वेलकम टू केबी कैडम स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जल्द ही हरियाणा की एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग आज हम सिलेक्टेड क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हरियाणा में काल है, ये काल वो काल है जो हरियाणा के भूगर्भिक यानी कि भूगोल के अकॉर्डिंग हरियाणा को कितने काल में बांटा गया है। ये बांटा गया है 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आइजोइक काल, दूसरा है पैलेजोइक काल, और तीसरा है मेसोजोइक काल, और चौथा है कैनेजोइक काल। इन 4 काल में बांटा गया है हरियाणा को भौगोलिक तौर पर। क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरह से पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि किस युग को हरियाणा का जो है नरजीव कहा गया है? आइजोइक काल। अगर एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि जो नरजीव युग है वो हरियाणा के भूगर्भिक संरचना के अकॉर्डिंग कौन सा काल आता है, उस काल के अंदर आता है आइजोइक काल। आइजोइक काल से क्यों कहते हैं आइजोइक? इसके हम ट्रिक्स याद करेंगे। आइजोइक यानी कि आया, यानी कि पहले आया। पैलोजिक यानी कि पहले। मेजो यानी कि मेजो होता है बीच में, यानी कि मीडियन। कैनोजोइक, कैनोजिक यानी कि इसे हम याद करते हैं क्रोनो। क्रोनो कैसे बनता है? यानी कि कोई भी चीज़ उसकी टाइम के अकॉर्डिंग। तो आइजोइक यानी कि पहला आया। पहले जब आया तो वो कौन सा था? नरजीव युग। उसके बारे में किसी ने भी कोई भी जो है ना परिवर्तन हुआ और ना ही सही किसी के पास जानकारी है। उस युग को कहते हैं हम नरजीव युग। और काल कौन सा है? आइजोइक काल। और पहला काल कौन सा माना गया है? वो माना गया है पैलेजोइक। पैलेजोइक यानी कि पहला जब जीवन युग का शुरुआत तो हो गई पर कोई जो है परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जीवन युग का प्रथम काल जिसमें कोई भी भूगोलिक तौर पर परिवर्तन नहीं हुआ वो कौन सा काल था हरियाणा का? वो था पैलेजोइक। पैलेजोइक यानी कि पहला काल यानी कि पैलेजोइक। मेसोजोइक, मेसो यानी कि बीच का, मीडियन। बीच में क्या हुआ? राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। बीच में क्या हुए? परिवर्तन हुए। पहला कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे में जो है जीवन युग की शुरुआत तो हो गई पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये परिवर्तन कब हुआ? मीजो यानी कि बीच में हुआ परिवर्तन। और कैनोजोइक यानी कि क्रोनो यानी कि समय के अकॉर्डिंग आप सभी जानते हैं क्या होता है? निर्माण जो है शुरू हो जाता है हर चीज़ का। राज्य में नदी, नाले, टीलों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। अगर निर्माण हुआ वो हुआ कैनोजोइक काल में। ये 4 काल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप देखते हैं ये क्वेश्चन जो है पिछले ईयर जो है पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर, वहीं से ये पिक किए हैं कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। वो कौन से काल में हुए हैं? मेसोजोइक। जैसे कि हमने ट्रिक में याद किया था, मीजो यानी कि बीच में, यानी कि ये बीच का काल है, मीडियन का काल है मेजो। और इसमें क्या हुए हैं? कुछ भूगोलिक जो है परिवर्तन हुए हैं पर जो निर्माण होगा वो किस में होगा? कैनोजोइक। निर्माण कब होता है? क्रोनोलॉजी यानी कि समय के अकॉर्डिंग जो होता है। लेकिन समय के अकॉर्डिंग क्या बने? नदी, नाले, पहाड़ आदि का स्वरूप से निर्माण हुआ। किस काल में हुआ? कैनोजोइक काल। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। परिवर्तन से पूछता है और एक जो निर्माण से। अगर निर्माण से पूछे तो कैनोजोइक, क्योंकि आप सभी जानते हैं निर्माण कब होता है? क्रोनो के अकॉर्डिंग यानी कि समय के अनुसार। और परिवर्तन यानी कि बीच में यानी कि मीजो। अगर पूछे जाए कि निर्जीव वो कौन सा है? आइजोइक। पैलेजोइक में क्या हुआ था कि पहले क्या हुआ था? सिर्फ युग के बारे में पता चला था और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। कौन सी मोरनी की पहाड़ियों को सर्वोच्च शिखर कहा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा चुका है। मोरनी हिल्स हम सभी जानते हैं कहाँ पर है? पंचकुला में पड़ता है। और ये शिवालिका रेंज का ही एक भाग है मोरनी हिल्स। और ये जो है चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और पंचकुला से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रॉस चोटी है। और जो मोरनी हिल्स है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1220 है। पर जो क्रॉस चोटी है इसकी जो ऊंचाई है वो 1514 जो है मीटर है। अगर फीट में की जाए बात क्रॉस चोटी की, वो कितनी है? 4813 फीट।
अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ और शिवालिक की पहाड़ियाँ, इनसे जो है एग्जामिनर हर साल क्वेश्चन पूछता है। जो शिवालिक रेंज है वो पड़ती है उत्तर पूर्वी भाग में, और उत्तर पूर्वी भाग में हमारा हरियाणा कौन सा भाग आता है? पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। और यहाँ कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और शिवालिक की पहाड़ियों के आधार पर जो शिवालिक की पहाड़ियाँ से कितने भागों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। इनको भी जो है 2 भागों में बांटा गया है। कौन सी? एक तो जो उच्च श्रेणी, एक निम्न श्रेणी। जो उच्च श्रेणी है और एक जो निम्न श्रेणी है। जो उच्च श्रेणी है इसमें बांटा गया है जो 600 मीटर से जिनकी ऊंचाई अधिक है, और निम्न श्रेणी में किनको बांटा गया है? जिनकी ऊंचाई जो है 400 से लेकर 600 के बीच में है, वो आती है निम्न के अंदर। यानी कि जो शिवालिक की रेंज है इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक उच्च एक निम्न। उच्च में आती है 600 मीटर से ऊपर, और निम्न में आती है 400 से 600 मीटर के बीच में ऊंची पहाड़ियाँ। और ये ऊंचाई की वजह से यहाँ क्या होती है? वर्षा ज़्यादा होती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा है हरियाणा किस भाग में होती है? उत्तर पूर्वी भाग में आती है। और उत्तर पूर्वी भाग कौन सा हरियाणा का? पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर। अगर क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए कि हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा गया है? छछरौली। और छछरौली कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर में। और अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित हैं? ये पड़ती हैं मेवात में। और ये अरावली कहाँ पड़ती है? दक्षिण पश्चिम भाग में हरियाणा के। और शिवालिक उत्तर पूर्वी भाग में, दक्षिण पश्चिम भाग में पड़ती है। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में हम जानते हैं कि क्या पड़ता है? मेवात। और इससे लगी है ये अरावली की पहाड़ियाँ, और इनकी जो ऊंचाई है वो 5 से 6 मीटर ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होती है? वर्षा जो है कम होती है। हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी पहाड़ियाँ स्थित है? पंचकुला के निकट है। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ का मैदान बनाया जाता है वो कौन सा है? नेली मैदान उसे कहा जाता है। मारकंडा क्या है? मारकंडा हरियाणा की नदी है, और इसका पुराना नाम क्या है? अरुणा नदी है। और ये कहाँ पर पड़ती है? ये जो शाहबाद में पड़ती है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। हरियाणा में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है किसका? जलोढ़ मैदान का। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कुरुक्षेत्र से कि हरियाणा की कौन सी ऐसी नदी है जो लुप्त हो गई है और उसे हाल ही में खोजने के प्रयास जारी है, वो है सरस्वती नदी। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा चुका है। अनकाई दलदल कहाँ पाया जाता है? सिरसा में। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि सिरसा में अनकाई दलदल पाने का क्या कारण है? क्योंकि जो सिरसा है वो समुद्र तल से, जिसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से क्या है? कम है, इसलिए यहाँ पर ये दलदल पाई जाती है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के द्वारा, जुलाई से सितंबर के महीने में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर मोस्टली जो है पूछता है। हरियाणा की जलवायु कहाँ कही जा सकती है? क्योंकि जो हरियाणा की जलवायु है उसे हम कहते हैं शुष्क भी है, आर्द्र भी है, और उप आर्द्र के बीच की जलवायु है। शुष्क क्यों है? क्योंकि इसका कुछ भाग जो है राजस्थान जैसे एरिया से, डेजर्ट एरिया से लगता है, और आर्द्र भी है और उप आर्द्र भी है। हरियाणा की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क महाद्वीप है। इसका प्रमुख कारण क्या है? हिमालय पर्वत से दूरी है, और इसका जो दूसरा कारण है वो समुद्र तल से दूरी भी है। वर्ष 1947 में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस झील का निर्माण किया गया? ये किया गया बड़खल झील का। और बड़खल झील कैसी है? मानव निर्मित झील है। और इससे क्वेश्चन बनता है कि जो बड़खल है ये कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है? ये पर्शियन लैंग्वेज से लिया गया शब्द है बड़खल। बड़खल का मीनिंग क्या होता है? बिना खल के चलने वाला, यानी कि बिना रुकावट के चलने वाला। और ये मानव निर्मित झील है। 1947 में से किस लिए बनाया गया था? सिंचाई करने के लिए। गुरुग्राम में ये पड़ती है, और 1970 से 90 के बीच में यहाँ पर जो है एक पर्यटन के रूप में इसको जो है विकसित किया गया धीरे धीरे। पटौदी के निकट कौन सी नदी बहती है? हम सभी जानते हैं कि इस तरफ कौन सी नदी बहती है? इंदौरी। और जो किससे मिलती है? साहिबी नदी से मिलती है। और पटौदी किस में पड़ती है? ये गुरुग्राम में पड़ती है। कौन सी मृदा को हरियाणा में घर एवं कंधी कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है गिरिपादीय मृदा। गिरिपादीय, गिरि क्या होता है? पहाड़ यानी कि पर्वत, और पादीय यानी कि
जो नीचे आकर बहती हुई आती है। जो गिरिपाद है इसको हम क्या कहते हैं? इसका मीनिंग क्या है? घर। इसका मीनिंग क्या है? घर। स्थानीय भाषा में जो पर्वतीय मैदान है उनको हम क्या कहते हैं? घर कहते हैं। और गिरिपादीय मृदाएं किस प्रकार बनती हैं? यहाँ पर जो शिवालिक की रेंज है उसके दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में गिरिपाद यमुना नदी है जो वहाँ से घग्गर नदी तक, यमुनानगर हो गया, अम्बाला हो गया, पंचकुला हो गया, इन 3 जिलों में एक पूरा मैदान है। और इन मैदानों में क्या आती है? जो शिवालिक की रेंज है दक्षिण में, वहाँ से बहकर जो है मृदाएं आती हैं। और क्योंकि ये पर्वतों से बहकर आती है और इसलिए क्या कहते हैं? इसे गिरिपाद मृदाएं कहते हैं। किस प्रकार की मृदा को हरियाणा में हल्की रोसली भी कहा जाता है? हल्की रोसली मृदा जो होती है वो उसे कहते हैं रोसली मृदा। यानी कि जो रोसली मृदा है उसे कहते हैं हल्की मृदा। और ये जो है कृषि उपजाऊ के लिए बहुत ही बेहतर मानी जाती है। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई है खोलने की? वो की गई है पंचकुला से। कौन सी मृदा को डक्कर के नाम से पुकारा जाता है? ये पुकारा जाता है भारी मृदा को। किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है? यमुनानगर। यमुनानगर में किस प्रकार की मृदा मिलती है? उदासीन, यानी कि ना तो हल्की ना रोसली, एक मीडियम टाइप की जो मिलती है वो मिलती है यमुनानगर में। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में हैं? हम सभी जानते हैं कि झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? जहाँ पर वर्षा होती है। और जो गुरुग्राम है आज के टाइम पे, यहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा जो झाड़ियाँ हैं वो मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? वर्षा कम होती है, क्योंकि झाड़ियों को कम पानी की जरूरत पड़ती है पैदा होने के लिए। राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और हम सभी जानते हैं हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्सा कौन सा है? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला। और राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 45 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का जो शीतकालीन औसत तापमान कितना है, अगर शीतकालीन पूछा जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस। अगर जो अगर पूछा जाए कि ग्रीष्म काल में औसत तापमान कितना है, वो कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अधिक गर्मी किस महीने में होती है हरियाणा में? मई और जून के महीने में होती है। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में किसका हिस्सा है? दक्षिण में मैंने पहले ही बताया था कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? अरावली पहाड़ियाँ। और उत्तर पूर्वी में कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और अरावली की पहाड़ियों से क्वेश्चन बनता है, इसकी जो ऊंची चोटी है उसका शिखर का नाम क्या है? उसका नाम है गुरु शिखर। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।